लोकसभा चुनाव हार के बाद बीजेपी में मचे घमासान के बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसते हुए अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए इशारों में कहा, मॉनसून ऑफर है 100 लाओ सरकार बनाओ। गुरुवार सुबह अपने ऑफिशियल हैंडल पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा, मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। इस पोस्ट को केशव प्रसाद मौर्य से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे पहले अखिलेश यादव ने बुधवार को पोस्ट कर कहा था कि यूपी की बीजेपी में कुर्सी की लड़ाई चल रही है। उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि तोड़फोड़ की राजनीति का काम जो भाजपा दूसरे दलों में करती थी, वही काम वह अपने दल के अंदर कर रही है। इसलिए बीजेपी अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। यूपी की जनता के बारे में बीजेपी में कोई सोचने वाला नहीं है। इसके बाद देर रात को अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, लौट के बुद्धू घर वापस आए। अखिलेश यादव के वार पर पलटवार करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, बीजेपी का देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है। बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 को दोहराएगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या है अखिलेश यादव के बयान के मायने। यूपी में बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत है। वहीं अखिलेश यादव के ऑफर के बाद संभावनाओं की अगर बात करें तो बीजेपी से 100 विधायक एक साथ टूट जाते हैं तो उन पर दल बदल कानून लगेगा और उनकी सदस्यता चली जाएगी, क्योंकि दल बदल कानून के तहत 2/3 सदस्यों का विलय के पक्ष में होना अनिवार्य है। बीजेपी के मौजूदा आंकड़े 251 के हिसाब से देखें तो 2/3 संख्या 167 होती है। वहीं 10 सीटों पर उपचुनाव के बाद अगर बीजेपी का संख्या बल बढ़ता है तो 2/3 का आंकड़ा और बढ़ जाएगा। किसी भी नेता के लिए पार्टी से इतनी बड़ी संख्या में विधायकों को तोड़ना बहुत ही कठिन काम है। ऐसे में फिलहाल सरकार को कोई खतरा नहीं है। यानी समझा जा सकता है कि अखिलेश यादव मानसून ऑफर देकर बीजेपी की कथित अंतर्कलह पर चुटकी ले रहे हैं।